हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमटीजी फिंगर टिप्स से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था। ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऑप्शन बी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑप्शन सी फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो था वो किस पर बेस्ड था। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ existing organism, option B the ancestral lineage of existing organism, option C dendrogram based on DNA characteristics, option D sexual characteristics। सो फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A system of classification in which large number of traits are considered is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेस्ट कंसीडर किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ऑप्शन ए नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल सिस्टम एंड ऑप्शन डी सिंथेटिक सिस्टम। सो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स जिसमें कंसीडर किए जाते हैं वो क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन व्हिच इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो इनमें से किस पर बेस्ड होता है। ऑप्शन ए ओवरऑल सिमिलरिटीज़, ऑप्शन बी यूटिलिटेरियन सिस्टम, ऑप्शन सी हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑप्शन डी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो इवोल्यूशनरी डिसेंट पर बेस्ड होता है। सो ऑप्शन डी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लीनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा क्लासिफिकेशन था। ऑप्शन ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक सिस्टम या ऑप्शन डी एसेक्सुअल सिस्टम। सो लीनियस ने कैरोलस लीनियस ने जो सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था। ऑप्शन ए लीनियस, यस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले लीनियस के द्वारा यूज किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कौन सा था। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक एंड ऑप्शन डी न्यूमेरिकल। सो ऑप्शन बी नेचुरल इज द राइट आंसर। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर होता है। ऑप्शन ए स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ऑप्शन बी एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी मैनिटोल एंड ग्रैन एंड ऑप्शन डी लैमिनेरिन एंड सेल्यूलोज। सो ऑप्शन बी एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पेयर यूनिसेल्युलर एल्गी है।
Option A, Laminaria and Sargassum. Option B, Gelidium and Gracilaria. Option C, Anabaena and Volvox. Option D, Chlorella and Spirulina. Then option D, Chlorella and Spirulina is the right answer. ये एक यूनिसेल्युलर, ये दोनों एक यूनिसेल्युलर एल्गी में आते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज़. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलोनियल एल्गी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है. ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, यस, ऑप्शन ए इज़ राइट. वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है. ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, नो दिस इज़ रॉन्ग. ऑप्शन सी स्पायरोगायरा, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन डी क्लोरेला, this is also wrong. So option A, Volvox is the right answer. Next question, which of the following statement is wrong. क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन ए, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट. यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजिनन फ्रॉम ब्राउन एल्गी. No, this is wrong statement. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Next question, question number 12. Which one of the following statement is wrong. इसमें भी पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन ए, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड. यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट. क्लोरेला और स्पायरुलिना को एज ए स्पेस फूड यूज़ किया जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है. ऑप्शन बी, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी. नो, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. रोडोफाइसी रेड एल्गी जिनमें मैनिटॉल एज अ फूड स्टोर नहीं होता. सो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. सॉरी, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. So option B is the right answer. Option B is the right answer for this question. Next question, question number 30. Male gametes are flagellated in. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस ग्रुप के मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं. ऑप्शन ए, इक्टोकार्पस. ऑप्शन बी, स्पायरोगायरा. ऑप्शन सी, पॉलीसाइफोनिया. एंड ऑप्शन डी, एनाबिना. देन ऑप्शन है इक्टोकार्पस इज द राइट आंसर क्योंकि इसमें जो मेल गैमेट्स पाए जाते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं. सो ऑप्शन है इक्टोकार्पस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कारा के लिए रॉन्ग है. ऑप्शन ए, अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम. Yes, this is right statement. Option B, globule and nuclear present in globule and nucleus present on the same plant. Yes, this is also right statement. Option C, upper antheridium and lower oogonium. No, this is wrong statement. So option C is the right answer. Option C is the right answer. Next question, question number 15. Which of the following shows आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन रिजेम्बलेंस हो करता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट से. ऑप्शन ए, सार्गासम. ऑप्शन बी, इक्टोकार्पस. ऑप्शन सी, यूलोथ्रिक्स. एंड ऑप्शन डी, स्पायरोगायरा. ऑप्शन डी, स्पायरोगायरा इज द राइट आंसर क्योंकि ये नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स से आइसोगैमी शो करता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछा गया है. ऑप्शन ए, ओमास्टिस फीमेल गैमेट इज सिमिलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल. नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी, क्लेमाइडोमोनास exhibit both isogamy and anisogamy and fucus shows oogamy. Yes, this is right statement. Option C, isogametes are similar in structure, function and behavior. Yes, this is also right statement. Option D, anisogametes differ either in structure, function or behavior. Yes, this is also right statement.
So option A is wrong statement. Option A is the correct answer. Next question. Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइसोगैमस कंडीशन नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स के साथ किस में पाया जाता है. ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, ऑप्शन बी फ्यूकस, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास एंड ऑप्शन डी स्पायरोगायरा. ऑप्शन डी स्पायरोगायरा इज द राइट आंसर. इसमें आइसोगैमस कंडीशन पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोनोसियस प्लांट्स ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कारा का मोनोसियस प्लांट इनमें से किसके अकरेंस को प्रदर्शित करता है. ऑप्शन ए अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट. ऑप्शन बी अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट. यस, दिस इज राइट, क्योंकि कारा के प्लांट में अपर में उगोनियम एंड लोअर साइड में एंथ्रीडियम पाया जाता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड. क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा मैच रॉन्ग मैच है, गलत तरीके से मेल किया गया है. ऑप्शन ए स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट. यस, दिस इज रॉन्ग मैच. ऑप्शन इज राइट. ऑप्शन ए इज रॉन्गली मैच्ड. ऑप्शन बी सार्गासम क्लोरोफिल. यस, दिस इज राइट. ऑप्शन सी बेसिडियोमाइस्टिस पफबाल्स. Yes, this is also right. Option D nostoc water blooms. This is also right. So option A is the correct statement. Sorry, wrong match. So option A is correct. Next question. Algae have cells made up of. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्गी के पास जो सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं. ऑप्शन ए सेलुलोज गैलेक्टन्स एंड मैनेंस. यस, ऑप्शन इज राइट. एल्गी में जो सेल्स होती हैं वो सेलुलोज गैलेक्टन्स एंड मेन्नन्स की बनी होती हैं. ऑप्शन बी हेमी सेलुलोज. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी पेक्टिन सेलुलोज. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन डी सेलुलोज हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैनिटॉल एज अ फूड किस में स्टोर किया जाता है, इनमें से किस में स्टोर किया जाता है. ऑप्शन ए पोरफायरा, ऑप्शन बी फ्यूकस, ऑप्शन सी ग्रेसिलेरिया एंड ऑप्शन डी कारा. देन ऑप्शन बी फ्यूकस इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्यूकस में मैनिटॉल एज अ फूड स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज. इनमें से पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्गी को वेरियस एल्गीज़ को अलग अलग ग्रुप में यदि क्लासीफाई करना हो तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर हम चूज़ करेंगे. ऑप्शन ए नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन द सेल. ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस. ऑप्शन सी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड ऑप्शन डी टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन. एल्गी को क्लासिफाई करने का जो सबसे सिंपल तरीका होगा जिसके द्वारा हम आसानी से एल्गी को क्लासिफाई कर सकते हैं वो उनके पिगमेंट के बेस पर हम उनको आसानी से क्लासिफाई करेंगे. सो ऑप्शन डी टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा में एक एडवांस फीचर माना जाता है क्योंकि ये प्रदर्शित करता है. ऑप्शन ए डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स. ऑप्शन बी सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स. ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स एंड ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, question number 24. A student observed an algae with chlorophyll A, B and phycoerythrin. It should belong to. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस ग्रुप के एल्गी में क्लोरोफिल A, B एंड फाइकोरिथ्रिन पाया जाता है. ऑप्शन ए फियोफाइटा, ऑप्शन बी रोडोफाइटा, ऑप्शन सी क्लोरोफाइटा एंड ऑप्शन डी बैसिलिरियोफाइटा.
देन ऑप्शन बी रोडोफाइटा इज द राइट आंसर। रोडोफाइटा में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड फाइकोरेथ्रिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूलोथ्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑप्शन ए फिलामेंटस एल्गी लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, ऑप्शन बी मेम्ब्रेनस एल्गी प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, ऑप्शन सी फिलामेंटस एल्गी विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। यस, ऑप्शन सी इज राइट स्टेटमेंट। यूलोथ्रिक्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है क्योंकि यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है जिसमें फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज पाया जाता है। देन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी एल्गी प्रोटीन में रिच होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें से कौन सी एल्गी में पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरेला। यस, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। क्लोरेला जो कि प्रोटीन रिच होती है जिसे एज अ स्पेस ट्रेवलर भी यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं इनमें से। ऑप्शन ए हेटेरोगैमेट्स, ऑप्शन बी बेसिडियोस्पोर्स, ऑप्शन सी आइसोगैमेट्स एंड ऑप्शन डी एनाइसोगैमेट्स। ऑप्शन सी आइसोगैमेट्स इज द राइट आंसर क्योंकि यूलोथ्रिक्स के जो फिलामेंट्स होते हैं वो आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्राउन एल्गी में इनमें से कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, या ब्राउन एल्गी को हम इनमें से किस पिगमेंट के द्वारा कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ऑप्शन है फ्यूकोजेंथिन। यस, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ऑप्शन बी हेमाटोक्रोम। नो, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी फाइकोरिथ्रिन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पायरेनॉइड्स किसके द्वारा बने होते हैं, पायरेनॉइड्स किससे बने होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्ट्रेची शीथ, ऑप्शन बी कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन। नो, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी एसिड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्योंकि जो पायरेनॉइड्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्ट्रेची शीथ के द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोफाइसी में जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए आइसोगैमी, ऑप्शन बी एनाइसोगैमी, ऑप्शन सी ओगैमी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। सो क्लोरोफाइसी में जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी तीनों प्रकार से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेनॉइड्स आर सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पायरेनॉइड्स किसके फॉर्मेशन का सेंटर माना जाता है। ऑप्शन ए पोरफायरा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी स्टार्च। सो जो पायरेनॉइड होता है वो स्टार्च प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। क्वेश्चन में पूछा गया है क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो किस शेप का होता है, किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए सिटिलेट, ऑप्शन बी कप शेप्ड, ऑप्शन सी कॉलर शेप्ड एंड ऑप्शन डी स्पाइरल। सो क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कप शेप का होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में जो रिडक्शन डिवीजन होता है
जो मियोसिस होता है वो किस समय होता है? ऑप्शन ए गैमीट फॉर्मेशन के समय, ऑप्शन बी जूस्पोर फॉर्मेशन के समय, ऑप्शन सी जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के समय, या फिर ऑप्शन डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय। तो यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में जो मियोसिस होती है वो जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के समय होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास इज। क्वेश्चन में पूछा गया है क्लेमाइडोमोनास में जो कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए आइसोगैमस, ऑप्शन बी एनाइसोगैमस, ऑप्शन सी oogamous एंड ऑप्शन डी होलोगैमस। देन कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है वो आइसोगैमस होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्जुगेशन का जो प्रोडक्ट होता है स्पायरोगायरा में या फिर क्लेमाइडोमोनास के फर्टिलाइजेशन में जो कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट होता है वो किससे होता है? ऑप्शन ए जाइगोस्पोर, ऑप्शन बी जूस्पोर, ऑप्शन सी oospore एंड ऑप्शन डी कार्पोस्पोर। देन ऑप्शन ए जाइगोस्पोर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इन क्लेमाइडोमोनास इज। क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्लेमाइडोमोनास में होता है फ्यूजन के द्वारा, वो इनमें से किस उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्लेमाइडोमोनास में? ऑप्शन ए आइसोगैमी, ऑप्शन बी होमोगैमी, ऑप्शन सी सोमैटोगैमी एंड ऑप्शन डी होलोगैमी। सो क्लेमाइडोमोनास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टू सेल्स के फ्यूजन से उसे हम होलोगैमी कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द रॉन्गली मैच्ड। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा मैच रॉन्ग है? ऑप्शन ए यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया, यस दिस इज रॉन्ग मैच। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज रॉन्ग मैच। बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी, यस दिस इज राइट। ऑप्शन सी जीमा कप मार्केंसिया, दिस इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन डी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, दिस इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए मार्केंसिया, ऑप्शन बी रिक्सिया, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया एंड ऑप्शन डी स्पेगनम। सो पीट फॉर्मेशन के लिए स्पेगनम रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। इनमें से क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस की से कॉमन यानी रिसेम्बलेंस शो करता है यानी कॉमन होता है। ऑप्शन ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, ऑप्शन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा इन तीनों में कौन सा प्रोसेस कॉमन होता है? देन ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन प्रोसेस बिटवीन देम, क्योंकि मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the given figure and select the correct option giving all the four parts A, B, C, D rightly identified। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इनमें A, B, C, D का स्ट्रक्चर का नामांकन करना है। सो ऑप्शन ए जिसे हम आर्चिगोनियोफोर कहेंगे क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो आर्चिगोनिया है। ऑप्शन बी जो कि फीमेल थैलस है, फीमेल थैलस पे ही आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। अगर ये इनमें एंथ्रीडियम लगा होता तो ये मेल थैलस होता। सो इनमें आर्चिगोनियम लगा है, सो बी इज फीमेल थैलस। सी जीमा कप जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है।
सो सी इज जीमा कप एंड डी इज राइजॉइड। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन ए आर्चिगोनियोफोर, ऑप्शन बी फीमेल थैलस, ऑप्शन सी जीमा कप एंड ऑप्शन डी राइजॉइड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर नंबर ए है वो आर्चिगोनियोफोर है, स्ट्रक्चर नंबर बी जो कि फीमेल थैलस है, स्ट्रक्चर नंबर सी जो कि जीमा कप है, एंड स्ट्रक्चर नंबर डी जो कि राइजॉइड है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्पोर एसिमुलेशन होता है सब लिवरवर्ट्स में वो कैसे होता है, किससे होता है। ऑप्शन ए इंडुजियम, ऑप्शन बी कैलिप्ट्रा, ऑप्शन सी पेरिस्टोमटीथ एंड ऑप्शन डी इलेटर्स। ऑप्शन डी इलेटर्स इज द राइट आंसर। जो स्पोर डिसेमिनेशन होता है लिवरवर्ट्स में वो इलेटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, peat moss is used as a picking material for sending flowers and live plants to distinct places because। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीट मॉस को एज अ पैकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है लिविंग प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्यों किया जाता है ऐसा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इटसेल्फ सच डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी इट इज़ ईजिली अवेलेबल, ऑप्शन सी इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। यस, ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि जो पीट मॉस होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वो पानी को स्टोर कर सकता है जिससे लंबे समय तक प्लांट को पानी की कमी ना हो और उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मॉस द स्पोरोफाइट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉस में जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉस होता है वो किस तरह से काम करता है फूड प्रोडक्शन में। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, यस दिस इज राइट, क्योंकि जो मॉस का स्पोरोफाइट होता है वो पार्शियली पैरासिटिक होता है गैमेटोफाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। क्वेश्चन में पूछा गया है जो फ्यूनेरिया के एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन ए मल्टीसिलेटेड, ऑप्शन बी मोनोसिलेटेड, ऑप्शन सी एसिलेटेड एंड ऑप्शन डी बाइसिलेटेड। सो फ्यूनेरिया के जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाइसिलेटेड होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ब्रायोफाइट्स comprise ऑप्शन ए dominant phase of gametophyte which produces spores, option B small sporophyte phase and generally parasitic on gametophyte, option C sporophyte is of longer duration, option D dominant phase of sporophyte which is parasitic. Option B is the right answer, small sporophyte phase and generally parasitic on gametophyte. Option B is the right answer. Next question, question number 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रायोफाइट्स के लिए ट्रू है। ऑप्शन ए दे आर थैलॉइड, ऑप्शन बी पॉसेसेस आर्चिगोनिया, ऑप्शन सी दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो ब्रायोफाइट्स में दे आर थैलॉइड, यस ब्रायोफाइट्स थैलॉइड होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी दे पॉसेस आर्चिगोनिया, यस इनमें आर्चिगोनिया पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। Option C they contain chloroplast, yes this is also correct. So option D is the correct answer. All of these is correct answer. Next question, question number 47, bryophytes are dependent on water because। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स वाटर डिपेंडेंट होते हैं, क्यों। ऑप्शन ए वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी द sperms can easily reach up egg in the archegonium, yes this is right। ब्रायोफाइट्स वाटर पर डिपेंड होते हैं क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम ब्रायोफाइट को
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स को हम एल्गी से कैसे, किस बेस पर डिफ़र कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. ऑप्शन ए पॉसिस आर्चिगोनिया. यस, दिस इज राइट. क्योंकि ब्रायोफाइट और एल्गी में जो एक बेसिक डिफरेंट होता है वो आर्चिगोनिया के बेस पर होता है. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज एक्सिबिटेड बाई. क्वेश्चन में पूछा गया जो इलेटर मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, वो इनमें से किस में पाया जाता है. इलेटर मैकेनिज्म एक खास तरह का मैकेनिज्म होता है जो कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन ए लीवरवर्ट्स, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी रिक्सिया, ऑप्शन डी फ्यूनोरिया. जो इलेटर मैकेनिज्म होता है वो मार्केंसिया में पाया जाता है. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनोरिया इज. क्वेश्चन में पूछा गया जो फ्यूनेरिया यानी मॉस होता है उसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है. ऑप्शन ए कम्प्लीटली स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी कम्प्लीटली गैमेटोफाइट, एंड ऑप्शन डी प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट. देन ऑप्शन बी प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ब्रायोफाइट्स. क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रायोफाइट्स में. ऑप्शन ए बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट. नो, ब्रायोफाइट्स में बोथ जनरेशंस इंडिपेंडेंट नहीं होते. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी स्पोरोफाइट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. नो, स्पोरोफाइट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते. ऑप्शन डी स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स. यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसकी लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा पाया जाता है. प्रोटोनिमा एक स्टेज होता है जो कि लाइफ साइकिल में पाया जाता है. ऑप्शन ए रिक्सिया, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी एंथोसिरस, एंड ऑप्शन डी स्पायरोगैरा. देन जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो फ्यूनेरिया में पाई जाती है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो आज के लिए इतना ही. ये थे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने MTG फिंगर टिप्स से लिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए.